हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स करते हैं। तो उसमें मैंने आपको रेगुलेटर, कन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर के बारे में एक डिटेल दी थी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से रेगुलेटर जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। तो देखो, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेगुलेटर और कन्फर्मर। रेगुलेटर की अगर बात करें तो दे मेंटेन इंटरनल कांस्टेंट कंडीशंस, दे आर इट इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर की कंडीशन को कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन करके रखता है, देन इट दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। स्टेसिस मतलब एक स्टैटिक कंडीशन में, और होम्यो मतलब बॉडी से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है। तो होम्योस्टेसिस, दे टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब कंडीशन कुछ भी हो, चाहे बहुत टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बहुत ठंड है, लाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कम है लाइट अगर, या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इसी तरीके से कोई भी ऐसी कंडीशन है जो मतलब कि फेवरेबल नहीं है, उस टाइम पर भी ये टॉलरेट कर सकते हैं उस कंडीशन को, क्योंकि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो रेगुलेट करके रखते हैं। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सारे बर्ड्स जो हैं और मैमल्स जो हैं, जो ये फाइलम है, जो ये क्लास है बर्ड्स की और मैमल्स की, इनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इस नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनका 1% ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रेगुलेटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट 99% एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे ही हैं जो रेगुलेटर नहीं हैं। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब और भी जो एबायोटिक फैक्टर हैं उनके साथ वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते। कन्फर्मर कैन नॉट मेंटेन इंटरनल कॉन्स्टेंसी, मतलब वो इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंट नहीं रख पाते। बॉडी कंडीशन चेंजेस विद एम्बियंट एनवायरनमेंट, जो बाहर की कंडीशन है, एम्बियंट मतलब उस टाइम पर जो है एग्जैक्ट, उस टाइम पर उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है, उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो उनके अंदर का टेम्परेचर भी बहुत ठंडा हो जाएगा, और इस वजह से वो सर्वाइव हो सकता है ना भी करें। फिर वो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस जो है उनको यूज़ करते हैं, उनको अपनाते हैं। दे टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और नैरो रेंज ऑफ एनी एनवायरमेंटल कंडीशन, एनी एबायोटिक फैक्टर। 99% of animals and all plants are kept in this category, that is कन्फर्मर। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, कन्फर्मर और रेगुलेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर हम नीट पॉइंट के बेस पे बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको ध्यान से समझ लेना। तो फ्रेंड्स, हम अभी तक बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कन्फर्मर और रेगुलेटर के बारे में। तो आप जो ये ग्राफ देख रहे हो, ये अगर नीट के बेस पे बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ से मोस्टली टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इनकी लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, दिस इज़ इंटरनल लेवल एंड दिस इज़ एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल मतलब एनवायरनमेंट में अगर हम मान लो टेम्परेचर को एक फैक्टर ले लेते हैं, उस बेस पे ही मैं आपको बताऊंगी। मान लो टेम्परेचर की बात कर रही हूँ और इंटरनल लेवल की मैं बात कर रही हूँ। इंटरनल लेवल मतलब बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसकी बात कर रही हूँ, राइट। तो देखो, मान लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 से स्टार्ट हो रहा है, टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रेगुलेटर की अगर बात करें तो इनका स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था, मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस था। तो अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर को कंटिन्यू बाहर बढ़ा रहे हैं, मान लो बाहर 55 डिग्री हमने कर दिया है, लेकिन उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ना तो 39 डिग्री सेल्सियस हुआ, ना ही वो 27 डिग्री सेल्सियस हुआ, वो कंटिन्यू 37 डिग्री सेल्सियस ही बना हुआ है। तो इनको हम रेगुलेटर बोलते हैं। अब मैं कन्फर्मर की बात करूंगी। कन्फर्मर जो मतलब बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज कर लेते हैं। मान लो जो ऑर्गेनिज्म है उसका टेम्परेचर 0, उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पर उसकी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। मैंने बाहर का टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो मैंने वो 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उसके खुद का टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने उसका टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का वो और बढ़ाया, मान लो मैंने 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो कन्फर्मर का टेम्परेचर बढ़कर 39 हो गया। तो इस तरीके से इनका टेम्परेचर जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ बढ़ रहा है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर। दे आर नोन एज कन्फर्मर। तो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, इट रिप्रेजेंट कन्फर्मर कैटेगरी। अब एक है पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ, मान लो ये जो है इसको थोड़ा
रिवर्स मैनर में हम स्टडी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर यहाँ पर एक्सट्रीम पर था, मान लो 55 डिग्री सेल्सियस था, उस टाइम पर ये अपने आप को मैं किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ जो बहुत ही गर्म एरिया में रहते हैं, मान लो डेजर्ट का कोई ऑर्गेनिज्म है, मैं उसको यहाँ से स्टडी कर रही हूँ, तो मैंने उसको स्टार्ट किया 55 डिग्री सेल्सियस पर, उसने अपने बॉडी का टेम्परेचर उसका जो था 35 डिग्री सेल्सियस था मान लो। अब मैं टेम्परेचर को कम करती चली जा रही हूँ, वो एक लेवल तक अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करेंगे। मान लो 35 डिग्री सेल्सियस मैंने बाहर का एनवायरनमेंट कर दिया, तो उनका खुद का एनवायरनमेंट 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं और कम कर देती हूँ टेम्परेचर को, तो वो अब टॉलरेट नहीं कर सकते, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा मेंटेन करके नहीं रख सकते। सॉरी, यहाँ पे 35 था तो ये कंटिन्यू 35 यहाँ तक बना हुआ है। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर को 25 डिग्री से भी कम कर दिया, तो ये जो टेम्परेचर है इनका, ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पर इनको फिर अपनी एनर्जी को एक्सपेंस करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये दूसरी प्रोसेस को यूज़ कर लेते हैं, जिनमें हम बोल सकते हैं कि इनके लिए अब ये अनफेवरेबल कंडीशन है। ये अब और ज़्यादा जो है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ अपने इंटरनल लेवल को मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए ये अनफेवरेबल कंडीशंस में माइग्रेशन या फिर सस्पेंशन, ये एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। माइग्रेशन का मतलब, माइग्रेशन जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन बोलते हैं। ये माइग्रेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है, या पीरियोडिक माइग्रेशन हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एक जगह से बहुत दूर जा रहे हैं, तो हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके लिए कंडीशन अब उनके प्लेस पर फेवरेबल नहीं रही हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको अपनी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा खर्च ना करनी पड़े, इस वजह से वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और बेसिकली कन्फर्मर जो अगर बात करें, लाइक अगर बर्ड्स की बात करते हैं, तो उनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, तो उनके पास लार्ज हाई सरफेस एरिया, लार्ज स्मॉलर वॉल्यूम हो जाता है, लार्ज सरफेस एरिया और स्मॉलर वॉल्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस होने लग जाता है। इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर माइग्रेशन वाली एक्टिविटी को यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में एग्जांपल आते हैं आर्कटिक फर्न का, साइबेरियन क्रेन्स का। साइबेरियन क्रेन जो हैं ये राजस्थान के भरतपुर के कैलेडियो नेशनल पार्क में आती हैं हर साल। लॉन्ग डिस्टेंस इनका माइग्रेशन होता है। ये बर्ड्स जो हैं ये माइग्रेट करती हैं बहुत ठंडे इलाके से, ये राजस्थान के भरतपुर के कैलेडियो नेशनल पार्क में आती हैं। इनका जो नंबर होता है वो मोस्टली 2 to 10 होता है। और शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन की बात करें तो उसमें बाइसन हो सकता है, कैरिबाऊ हो सकता है। पीरियोडिक माइग्रेशन में हम बोल सकते हैं लोकस्ट मतलब टिड्डी दल, जो ये पीरियोडिकली माइग्रेट करते हैं, बहुत झुंड में ही आते हैं, क्योंकि ये लोकस्ट जो है वो झुंड में ही रहते हैं, एक ग्रुप में ही रहते हैं। तो ये पीरियोडिक माइग्रेशन करते हैं, टाइम इंटरवल के साथ आते हैं और फिर चले जाते हैं वापस जब इनके लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अगर उनके लिए कंडीशन अपने प्लेस पर अनफेवरेबल हो गई है, तो वो उसी प्लेस पर हाइबरनेट कर लेते हैं। मतलब अगर मान लो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर, जो पोलर बियर की बात करें, वो वैसे तो ठंडे इलाके में रहते हैं, लेकिन अगर ठंड बहुत ही ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, तो उस टाइम पर वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। इसको कहते हैं विंटर स्लीप। मतलब वो अपनी एक्टिविटी को बहुत कम कर लेते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इट इज़ नोन एज विंटर स्लीप। अगर एस्टिवेशन की बात करें तो इसको हम समर स्लीप बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक स्नेल और फिशेज ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो गर्मी में जब टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा, तो वो अपने आप को एस्टिवेट कर लेते हैं, उसको समर स्लीप बोलते हैं। वो अपनी एक्टिविटी को बहुत डाउन कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म गिरा देते हैं, जिसकी वजह से अब उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होने की वजह से अब वो एक तरह से स्लीप की कंडीशन में होते हैं। डायापोज की बात करें, डायापोज मतलब अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए रोक लेना। जू प्लैंकटन की बात करें तो वो अपनी एक्टिविटी को एकदम स्लो कर देते हैं, एकदम ख़त्म टाइप कर देते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप, कम कर देते हैं। तो हम इसको जू प्लैंकटन को हम इस डायापोज की कैटेगरी में रख सकते हैं। और डॉर्मेंसी होता है इनएक्टिव स्टेट। मतलब अगर हम सीड की बात करें प्लांट के, या हम बैक्टीरिया में स्पोर की बात करें, तो अगर कंडीशन बहुत ही अनफेवरेबल है तो ये ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। ये तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं हो जाती, चाहे हम सीड की बात ले लें, चाहे फिर हम बैक्टीरिया के स्पोर की बात ले लें। तो डॉर्मेंसी भी एक बहुत अच्छा
बहुत अच्छी प्रोसेस है इन ऑर्गेनिज्म के लिए अपने आप को एनवायरमेंटल अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से एस्केप करने के लिए। तो डोरमेंसी और डायबोज, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो ये ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं ताकि ये अपने आप की एक्टिविटी को कम कर सकें और जो इनका अनफेवरेबल पीरियड है वो उसको पार कर सकें, उससे आगे जा सकें। नेक्स्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्टेशन में क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब ना तो वो उस जगह से दूर जाते हैं और ना ही वो उस जगह पर कोई स्लीप टाइप का प्रोसेस यूज़ करते हैं। वो अपने आप के अंदर ही ऐसे चेंजेस ले आते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन से वो लड़ सके, उसमें अडेप्ट हो सकें, उसमें रह सकें। क्योंकि अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तब तो वो इजीली सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी उसके लिए भी वो तैयार रहें, इसलिए वो अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए वो काफ़ी तरह के जो है चीज़ें यूज़ करते हैं। वो अडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकली हो सकती है, फिजियोलॉजिकली हो सकती है, बिहेवियरल हो सकती है। मॉर्फोलॉजिकली मतलब अगर अपोन्शिया की बात करें तो अपोन्शिया जो है एक ऐसा प्लांट है जो डेजर्ट में होता है मोस्टली, और इसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं। अपने प्रेडेटर से बचने के लिए अपोन्शिया जो है वो स्पाइन को बनाता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर है इसका। फिजियोलॉजिकल की बात करें तो ब्लबर मतलब पोलर सील्स और वेल्स में ब्लबर देखने को मिलता है। ब्लबर एक थिक क्यूटिकल लेयर होती है इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो उनको बहुत ही ठंडे एनवायरनमेंट से बचाती है। पोलर सील्स और वेल्स में कैम जैसे कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म की ऐसे प्लांट के पाथवे की बात करते हैं जो कि अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं कि उनको लाइट की ज़रूरत होती है और वो उनको मतलब वो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है और ये डेजर्ट में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होती हैं पोलर फिशेस के अंदर, मतलब जो उनको फ्रीज नहीं होने देती, उनको ठंडा नहीं होने देती, जमने नहीं देती, उसके अगेंस्ट मतलब फ्रीजिंग प्रोटीन के अगेंस्ट इनके पास एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होती है पोलर फिशेस में, जो ठंडे इलाकों में इनको सर्वाइव करने में इंपॉर्टेंट हेल्प करती हैं। कंगारू रेट में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है, जिसकी वजह से वो बिना पानी पिए बहुत लंबे टाइम तक एक ऐसे एरिया में रह सकता है जहाँ पर पानी की कमी हो। एल्टीट्यूड सिकनेस के टाइम पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम कर देती हैं, हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाती है, इसीलिए एल्टीट्यूड सिकनेस से बचा जा सकता है। तो ये सारी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। बिहेवियरल में अगर बात करें तो डेजर्ट लेजर्ड का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो कि सूरज की रोशनी में बात करती है और जब टेम्परेचर उसकी बॉडी का कम हो जाता है और जैसे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, वो टेम्परेचर को कम करने के लिए फिर वो सन बाथिंग जो है वो उसको कम कर देती है, वो बरो बना लेती है सॉइल के अंदर और वहाँ चली जाती है। तो ये एक उसका बिहेवियरल मीन्स है अपने आप को अडेप्ट करने का। तो ये सारी अडेप्टेशन जो है मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ये याद रखनी है किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। या तो वो माइग्रेट कर सकता है, या वो सस्पेंड कर सकता है खुद की एक्टिविटी को, या फिर हो सकता है वो अडेप्ट कर जाए उसी एनवायरनमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।